कि आपने यूके उल्टी वीज़ा का फॉर्म फिल कर दिया है। अब क्वेश्चन आ रहा है रिजल्ट के बारे में, या आपको लग रहा है इस वीज़ा की हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो भी पूरे 2 साल के लिए। स्पॉन्सर जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं, यूरोप वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं। कि आने से पहले आपको ये 5 काम पहले करने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल योगी के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता था यूके उल्टी वीजा 2026 का भाई फॉर्म ओपन हुए थे और वो क्लोज भी हो गए हैं। बट अब काफी लोगों के मन में क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गया है कि भाई रिजल्ट का क्या स्टेटस है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, क्या हमारी मेल आईडी पे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा। भाई उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि हमें ये 2 साल के लिए वीज़ा मिल जाता है तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई रिजल्ट के बारे में हमें पता चल जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भैया ये वीज़ा हमें मिल जाता है, उससे पहले हम ऐसी 5 चीज़ें या 6 चीज़ें क्या करें जो हमारे लिए यूज़फुल भी हो सके। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई हमें यदि ये वीज़ा मिल जाता है तो क्या हमें फ्यूचर में चांसेस हैं स्पॉन्सर वीज़ा मिलने के या नहीं मिलने के। तो भाई इस वीडियो में हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, या आप वाक़ई में यूके आने वाले हो, वो भी यूके उल्टी वीज़ा के थ्रू, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई हमें बहुत सारे कमेंट्स के इस वीडियो में आंसर देने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि वाक़ई में यूके आके एक्सप्लोर करना चाहता है, वर्क करना चाहता है या अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है, तो ये वीडियो उसी के लिए है। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई वहाँ आपको हर एक न्यूज़ पहले पता चल जाएगी, इसलिए आप उसको जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो वैकेंसी के लिए, वीज़ा से अपडेट के लिए, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो रिज्यूम के रिलेटेड या कवर पेज के रिलेटेड या यूके लाइव एक्सपीरियंस को लेकर, तो मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूँगी। सिंपल सा आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और आपको मेरे से बात करनी है। यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे भी वन टू वन लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई जिन लोगों को नहीं पता कि उन्होंने सिर्फ़ फॉर्म फिल कर दिया है रिज़ल्ट के बारे में, तो उनको मैं बता दूँ कि भई ये अभी जो लास्ट 19th फ़ेब को क्लोज़ हुई थी डेट, तो अभी आपको एटलीस्ट 15 डेज़ वेट करना है। यस, आपने सही सुना, 15 डेज, वो भी वर्किंग डेज। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सैटरडे संडे या हॉलीडे होता है, जैसे इंडिया में भी होता है ऐसे यूके में भी होता है। तो सिर्फ आपको 5 दिन हुए। 15 डेज मतलब आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, मतलब बोला जाए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एटलीस्ट वेट करना है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई बोला जाए आपको कहीं सर्च नहीं करना, ना आपको यूके कम्युनिटी ऑफिस वेबसाइट पे सर्च करना है, ना आपको कोई एजेंट बोलता है कि यहाँ से सर्च कर लो। कहीं भी रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेल आईडी पे ही आएगा। जिस मेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया है, उसी पे ये मेल आएगा। तो पैनिक मत हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ आपको वेट करना है, वो भी एटलीस्ट 15 से 20 डेज़। लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया था, वो आया था भई 1 से 2 महीने के बीच में। तो अभी ऐसा नहीं हो कि आपको किसी ने बोल दिया है, जैसे आप लोग, मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमने ग्रुप पे पढ़ा था कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मैं आपको बताऊँ, आपने ऐसे जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें आप ऐड हो गए होंगे या आपने किया होगा, उसमें फेक न्यूज़ भी आती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप रियल पर्सन से या रियल बात पे ही ध्यान दो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आप यूके कम्युनिटी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ चेक कर सकते हो यदि कोई ऐसा नया अपडेट आया हो, रिज़ल्ट को लेकर आया हो या किसी भी चीज़ को लेकर आया है। किसी भी मतलब एजेंट से या किसी भी फेक न्यूज़ से बचो
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, आप मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही कोई भी अपडेट लेटेस्ट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो पैनिक मत हो, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, आपकी मेल आईडी पे ही आएगा, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब जो क्वेश्चन आ रहा था कि मैम यदि हमें ये वीज़ा मिल जाता है 2 साल के लिए, तो इसमें हमारे लिए क्या-क्या बेनिफिट है? पहली चीज़ तो वही कि ये वीज़ा आपको पूरे 2 साल के लिए मौका देता है यूके में रहने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भई यूके के जो रूल्स हैं अब बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। चाहे आप स्किल वर्क वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो, आपको स्टूडेंट वीज़ा हो, आपके पास पीएसडब्ल्यू वीज़ा हो या आपके पास फैमिली वीज़ा हो, सारे के सारे वीज़ाओं के रूल बहुत ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। तो इस वीज़ा में आपको ना कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है। तो इस वीज़ा का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि ये वीज़ा आपको यूके गवर्नमेंट देती है जिसमें आप लीगली यूके में पूरे 2 साल के लिए रह सकते हो। तो उसमें भी आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट कोई भी काम कर सकते हो। इवन आप फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपको कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना है वो भी कर सकते हो, वो भी यूके की चारों कंट्री में। वेल्स में जाना है, स्कॉटलैंड में जाना है, इंग्लैंड में जाना है या आपको नॉर्थर्न आयरलैंड में, जो आपको इस वीज़ा में आराम से आप घूम सकते हो यूके की ये चारों कंट्री। उससे भी अच्छी चीज़ ये कि भई इस वीज़ा कि यदि आपके पास ये वीज़ा है, यूके का वीज़ा है तो आपको यूरोप जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बोला जाए आपको सेंजिंग वीज़ा मिलने में बहुत ही अच्छे चांस रहते हैं। आप चाहे एक मतलब 6 महीने का मिल सकता है, आपको 2 महीने के लिए मिल सकता है, 3 महीने के लिए मिल सकता है, बहुत ही ईज़ी रहेगा। आपके पास यदि यूके यूटी वीज़ा है या आपके पास यूके का कोई भी वीज़ा है, तो आपको ज़्यादा चांसेस रहते हैं यूरोप जाने के। आप वहाँ भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आपको सेंजिंग वीज़ा लेना पड़ेगा। यूके का वीज़ा अलग होता है और यूरोप का वीज़ा अलग होता है। यदि किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि सेंजिंग वीज़ा का क्या बेनिफिट है और यूके वीज़ा के क्या बेनिफिट हैं। बट ये दोनों वीज़ा सेम नहीं होते हैं और बट यदि आपके पास यूके का वीज़ा है तो आपको ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं यूरोप जाने के। क्योंकि भई यूरोप ये यूके के पास में ही है। तो आप कोई स्पेशली अलग से नहीं आना है, आप आराम से मतलब यूके से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे आप फेरी से जाना चाहते हो, ट्रेन से जाना चाहते हो या आप फ्लाइट से जाना चाहते हो, तो यहाँ से ज़रा ईज़ी मतलब हो ईज़ी हो जाता है आपके लिए यूरोप ट्रिप करना। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की, यदि हमारे पास ये वीज़ा होता है तो हमें कितने परसेंट चांस हैं कि भई हमें स्पॉन्सर जॉब्स मिल जाए। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आपके पास ये वीज़ा है तो इसमें आपको ये बेनिफिट तो है कि आप यूके में 2 साल के काम तो कर सकते हो क्योंकि ये वीज़ा परमानेंट नहीं है। तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा यदि आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करता है। हाँ, बट यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है या 2 साल का यदि आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है तो ये बेनिफिट ये आपको मिल जाएगा क्योंकि भैया जब आप 2 साल यूके में जॉब करोगे तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। वो आपको स्पॉन्सर जॉब दिलाने में हेल्प करता है। जैसे कि सपोज़ करो मैं आईटी में काम कर रही हूँ। ऐसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे यूके यूटी वीज़ा मिल जाता है और मैं कोई यहाँ आईटी में या फाइनेंस कंपनी में काम कर रही हूँ या मैं एचआर का रोल कर रही हूँ, तो भई जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, सपोज़ करो मैंने 1 साल किया या 6 महीने किए या मैंने पूरे 2 साल एक ही कंपनी में किए, यदि वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि एक तो पहले बात आपके पास यूके का एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल भी डेवलप हुई। रीज़न कि भई आपको यूके में जॉब का एक्सपीरियंस मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आपको ईज़ी चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। हाँ, बट गारंटी नहीं है कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिल ही जाए। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं मैम आप तो कह रही थी कि ना स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी। हाँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं, बोला जाए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सर जॉब मिल जाए क्योंकि भई आपके पास यूके का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। कइयों बार जो शेफ़ होते हैं, जो
डोमिनोज में काम करते हैं या मैकडी में काम करते हैं, भाई उनको भी स्पॉन्सर जॉब्स मिल जाती हैं। यदि आपको किसी लाइसेंस कंपनी, मतलब यूके लाइसेंस कंपनी आपको यदि स्पॉन्सर देती है तो आपको डेफिनेटली स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी और स्पॉन्सर वीज़ा भी मिल जाएगा। हाँ, बट वो डिपेंड करता है आपके स्किल पे और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, यदि आपको वो फ्यूचर में अच्छी इंटरनेशनल कंपनी है, वो आपको यदि फ्यूचर में स्पॉन्सर जॉब देती है कि भाई नहीं, इस कैंडिडेट को तो हम अपने यूके में ही वर्क देंगे, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं स्पॉन्सर जॉब मिलने के। अब बात कर लेते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ की ऐसे 5 काम क्या करने चाहिए? तो यूके आने से पहले आपको ये 5 काम पहले करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हम ऐसा क्या करें यदि हमें यूके विजिट वीज़ा मिल जाता है, तो हम ऐसे अभी से क्या तैयारी स्टार्ट कर दें जो हमारे लिए यूके में आने के बाद बेटर रहेगा। तो मैं आपको बताऊँ ऐसे 5 काम आपको क्या करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपना सीवी जनरेट करना है, वो भी यूके स्टाइल में। जैसे कि सीवी यूके स्टाइल का जो फॉर्मेट होता है, आपको अपना सीवी अपडेट करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप यूके में जॉब ढूँढते हो, तो आपको अपना सीवी मेंटेन करना होगा, वो भी बोले यूके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जिससे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जॉब मिलने के। दूसरी चीज़ ये कि भई रेंट की रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि भई यूके में रेंट कितना होता है। क्योंकि जब इंडिया से आते हैं तो आप एकदम अलग माहौल से आए हो, तो आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगेगी। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने, या मैं तो कहूँगी आपसे 4 महीने तक आपको रेंट एटलीस्ट सेव करना चाहिए अभी से। क्योंकि भाई यदि आप यूके में स्पेशली लंदन में रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है लंदन, जैसा कि आपको पता ही है। तो आपको वहाँ एटलीस्ट 90,000 के आसपास का शेयर्ड रूम मिलेगा, जिसमें खाना इंक्लूडेड नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो आपका 1 से सवा लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा। तो अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दो, और जॉब के लिए भी, क्योंकि भाई जब आपके पास जॉब होगी तो आपका अच्छी खासी सैलरी होगी, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ईजी लगेंगी। तो भाई उससे पहले आपको अपना सीवी जनरेट करना है, और आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि यू का कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज़ ये कि जॉब के लिए, तो जॉब के लिए आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, उससे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। कोई आपसे कहे कि भाई यूके में आ जाओ आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये एकदम हवाबाजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपकी स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे ही जॉब मिलेगी। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी बोला जाए बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, आपकी मार्केटिंग फील्ड अच्छी है, तो आपको चांस है ज़्यादा मिलने के। बट विदाउट एक्सपीरियंस जॉब आपको मिलेगी नॉट टेक्निकल फील्ड में। जॉब्स यहाँ काफ़ी हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि यूके में जॉब्स काफ़ी हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं मैम यूके में जॉब्स नहीं है। नहीं, यूके में जॉब्स हैं। सही जगह अप्लाई करना, सही सीवी सेंड करना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सही जॉब के लिए अभी अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। यूके की ऐसी बहुत सारी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स हैं जहां आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप मुझे कमेंट कर देना एजेंसी, मैं आपको एजेंसी के नाम शेयर कर दूंगी, वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना सीवी बोला अपलोड कर देना। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, जो भी आपकी फील्ड हो, यदि आपकी आईटी की है, फाइनेंस की है, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आप अभी से सर्च करना स्टार्ट कर दो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा यूके में आने के बाद। चौथी चीज़ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि भाई सेविंग करना, क्योंकि भाई आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाख या 3 से 4 लाख रुपए सेव करके चलना पड़ेगा। बाई चांस आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, या आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं क्यों इमरजेंसी, आपको ये फंड क्यों बोल रही हूँ? मुझे नहीं लगता कि आपको के पास मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, बट यूके में बहुत सारी चीज़ के रूल्स अलग हैं। सपोज करो कि भाई आपको जबरदस्ती का फाइन लग जाता है, या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो यहाँ 1-1 2-2 लाख रुपए का इजी फाइन आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी परसों ही मेरे नून में सिर्फ उनके पास पार्सल आया,
पार्सल मुश्किल से मुश्किल 2000 का था, ज़्यादा नहीं था। मैं आपको इंडियन करेंसी में बता रही हूँ, यूके करेंसी में नहीं, इंडियन करेंसी में बता रही हूँ। और वो उन्हें यूके से ही बाय किया था, तो मतलब पाउंड में ले लो तो अराउंड अराउंड 18-19 पाउंड का इनका पार्सल था। उनने पार्सल लिया और उसका जो बॉक्स था, बोला जाए उसका जो कवर था, वो उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। जब उनने अपना पूरा बिल निकाला बाहर, आई डोंट नो उनसे कैसे वो रैपर बाहर चला गया। तो भाई उस चीज़ का उनके पास कंप्लेंट, मतलब उस चीज़ का उन्हें फाइन देना पड़ा, क्योंकि उसमें उसका उनका नाम था, उनका एड्रेस था। तो भाई वो 1800 की चीज़ या 2000 की चीज़ उनको पूरी 1 लाख की पड़ी है। इसलिए कह रही हूँ। बट ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि आपके साथ हो, बट सेफ चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि इमरजेंसी के लिए आपके पास 3 से 4 लाख रुपए एटलीस्ट होने चाहिए। कभी आपको इंडिया जाना हो, कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इशू हो जाता है, कुछ भी। हालांकि आप जब यूके उल्टी वीजा के थ्रू आओगे तो आपको एनएचएस फ्री मिलेगा। बट यदि आप प्राइवेट जाते हो और हॉस्पिटल में दिखाने, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ टीथ का आप यदि अपना बोला जाए, यदि आप अपने डेंटल, मतलब यदि आपको टीथ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको यहाँ प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसकी अच्छी खासी फीस है। या आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है आइज को लेकर या टीथ को लेकर, तो आपको यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आई होप आपको साथ कुछ ऐसा नहीं हो, बट आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपना माइंड सेट करके आओ। यदि आप यूके आ रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में बोला जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते इवन 1 मंथ हो सकता है अच्छा नहीं लगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आप अपने इंडिया से अपनी, बोला जाए अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, तो यहाँ आपको जो नियर बाई आपके जो भी पास में जो भी रहता है, जैसे कि आपके नेबर्स रहते हैं, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं इंडिया में। जैसे कि इंडिया में तो बहुत ही जल्दी आप किसी से बात कर सकते हो, फ्रैंक हो सकते हो, बट यूके में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा आप एक माइंडसेट करके आओ। आपको इजी यूके में फ्रेंड सर्कल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ जो ब्रिटिशर हैं वो जनरली बात नहीं करते हैं, वो शांत रहना पसंद करते हैं। तो आपको होम सिक की हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपको घर वालों की याद आ जाए, क्योंकि यहाँ आपका कोई भी नहीं होता। आपको खुद ही अपने सारे काम करने हैं, चाहे घर का क्लीनिंग का काम करना है, आपको जॉब के लिए ट्राई करना है, यदि आपको मार्केट से कुछ भी बाय करना है, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद ही लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ आपको सारे काम खुद करने हैं। तो आपको अभी से प्रिपेयर हो जाओ इस चीज़ को लेकर। यदि आपको वाकई में यूके जाना है, यूके ही नहीं, आपको फॉरेन की किसी भी कंट्री में जाना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको सारे काम खुद करने हैं। जॉब के लिए ट्राई करना है, आपको खाना भी आपको खुद का बनाना है, ट्रांसपोर्ट, कहीं भी कोई भी आपको कुछ भी करना है, आपको खुद ही करना है। तो कभी कभी आप होपलेस भी हो सकते हो। इसलिए हमेशा अपना माइंड सेट करके और जब भी इंडिया से यूके आओ, ये पांचों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, सीवीज अपना यूके स्टाइल में जनरेट कर लो। आपको हेल्प लेनी है, आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आपकी फुल गाइड करूंगी रिज्यूम को लेकर, और भी मैं आपको गाइड करूंगी भाई आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसको आपकी चांस ज़्यादा हो जाती है जॉब्स मिलने की। दूसरी चीज़ ये, अपनी जॉब की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तीसरी चीज़ ये, रेंट के बारे में की रियलिटी आप जान लो। चौथी चीज़ ये कि भाई यूके में यदि आपको ये वीज़ा मिल जाता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। और लास्ट ये कि भाई माइंडसेट अपना कर लो कि जब इंडिया से यूके आ जाओगे, तो आपको 1 महीने 2 महीने में लगेगा एडजस्ट करने में, बट उसके बाद आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक इंडियंस के साथ होती ही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में इसलिए बताई, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंडियन कम्युनिटी है या नहीं है, जॉब के लिए हम क्या करें, क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी अपनी इंग्लिश स्किल्स डेवलप करें। बेसिकली उनके बहुत सारे डाउट्स थे,
मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, या जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, या यूके लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से वन टू वन बात भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।